अभी मैं बैठा हूँ एक सिस्टम के सामने। इस पे सिस्टम को फॉर्मेट किया है और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो फॉर्मेट करने के बाद करनी होती हैं, जो मैं आज आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो आप देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। बैक कैमरा ऑन करता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिस्क में पार्टीशन कैसे करते हैं। डिस्क पार्टीशन का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए कीबोर्ड से एक कमांड चलाएंगे। कीबोर्ड में कमांड चलेगी, इसमें हम ये वाली कमांड चलाएंगे जो आप देख रहे हो, डिस्क mgmt.msc, और उस पर अपन एंटर करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। ये हमारा सी ड्राइव है। मैंने अभी कोई भी कमांड नहीं बनाई है। ये बैकअप रिकवरी होता है और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकवरी पार्टीशन बनाता है। यहाँ से हमें श्रिंक करना है। तो श्रिंक कैसे करते हैं? जिस भी ड्राइव को अपने को श्रिंक करना है तो श्रिंक करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद श्रिंक वैल्यू पे क्लिक करते हैं। श्रिंक वैल्यू पे क्लिक करने के बाद ये होता है जो हम श्रिंक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें जितना, ये लिखा हुआ है एंटर द अमाउंट स्पेस श्रिंक MB, तो हमें जितना GB जितना भी हमें श्रिंक करना है वो हम यहाँ से यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हमें जो है इसमें श्रिंक करनी है केवल 15 GB। तो 15 GB को जो है 14 GB बनाना है। 14 GB के लिए जो है 14336 MB को हम यहाँ से श्रिंक करेंगे। श्रिंक करने का हमें तरीका, यहाँ पे श्रिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एक पार्टीशन बन के आ गया। अनलॉकेड स्पेस लिखा हुआ है, 14 GB का एक हमारा पार्टीशन बन गया। अब यहाँ से इसे सिंपल वैल्यू करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, और इस तरीके से ये D ड्राइव एक अलग से पार्टीशन बन जाती है। तो ये आपने अभी देखा कि ड्राइव में पार्टीशन कैसे बनाते हैं। अब ये देखने के लिए हम जाएंगे सिस्टम फॉर्मेट। अभी हुआ तो डेस्कटॉप की सेटिंग नहीं है इसमें। तो डेस्कटॉप की सेटिंग के लिए डेस्कटॉप सेटिंग, ये हम डेस्कटॉप की सेटिंग में आ गए हैं और डेस्कटॉप सेटिंग इस तरीके से अपन डेस्कटॉप में आ जाएंगे। और ये है ड्राइव और यहाँ पे हमने जो बनाई थी 13.9, 1 MB आपको दिखाई नहीं देता है, ऐसा होता है। तो ये बन गया हमारा एक पार्टीशन और ये 104 GB की ये पूरी एक C ड्राइव की स्पेस है जो कि काफ़ी काम आती है। आगे चल के हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, इस कारण से इसमें ऐसा होता है। अब हम सिस्टम पे लगाएंगे अपनी पेन ड्राइव जिससे हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। आपको ध्यान ये देना है कि पेन ड्राइव लगा के आप कभी भी पार्टीशन नहीं करना, नहीं तो ये ड्राइव लेटर चेंज हो जाता है। अभी मैं आ गया हूँ और जो मुझे सॉफ्टवेयर यहाँ से उठाने हैं वो सॉफ्टवेयर मैं यहाँ से एक एक करके उठाऊँगा। सॉफ्टवेयर उठाने के लिए हम यहाँ से मुख्य सॉफ्टवेयर हमारे जो है वो हम अभी कॉपी में लगा देते हैं। इस तरीके से मैं कॉपी कर देता हूँ D ड्राइव में, पेस्ट। ऐसे ही मेरे पास जो सॉफ्टवेयर हैं इम्पॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने इस वीडियो में जो आपको दिखाया था डिस्क पार्टीशन के बारे में, ये वीडियो था तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये मैं सॉफ्टवेयर यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने सारे सॉफ्टवेयर जो इम्पोर्टेंट थे वो कॉपी में लगा दिए हैं और अभी ये कॉपी चल रहा है। कॉपी कंप्लीट होने के बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं आपको इस सिस्टम पे दिखाऊंगा कि IP कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो मैं जल्दी इन्हें इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको IP कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ। IP कॉन्फ़िगरेशन के लिए Windows+R दबाएंगे कीबोर्ड से और अपन कमांड टाइप करेंगे ncpa.cpl। ncpa.cpl कमांड अभी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। टाइप करने के
बाद यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा, ये है ड्राइवर। इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे वर्जन 6 वाले पे क्लिक करके प्रॉपर्टी, और इस जगह पे जो अपनी आईपी है वो इस तरीके से ऐड करेंगे। अभी मैं अपनी जो आईपी है वो आईपी ऐड कर रहा हूँ। आपके पास जो आईपी होगी, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो आप इस तरीके से ऐड करेंगे, जो कि हर जगह अलग अलग होता है, क्योंकि आईपी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये एक एड्रेस होता है इंटरनेट के अंदर, जिसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रेवल करता है। इस तरीके से आईपी कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी कर रहा हूँ। और ये जो मैं डाल रहा हूँ ये DNS कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम की भी आईपी इसमें डालनी होती है अगर आप किसी डोमेन के अंदर का सिस्टम में आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो ये मैंने आईपी डाला है अपना। नंबर मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर बताने का कोई ख़ास मतलब नहीं है, क्योंकि हम और जैसा जैसा मैं अभी करता जा रहा हूँ, आप वैसे वैसे आईपी, क्योंकि 2 आईपी से ज़्यादा, अगर 3 आईपी डोमेन का होगा तो आपको इस जगह पे आके आईपी डालना होगा। और डोमेन के सिस्टम पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है, जो कि हो गया। सिस्टम पे नेटवर्क आ चुका है, और नेटवर्क को चेक करने के लिए हम नेटवर्क पे पिंग लगा के देखेंगे। और पिंग में हम CMD Windows+R दबा के कमांड चलाएंगे। हमारा ब्लैक स्क्रीन आएगा। यहाँ पे हम PING लिखेंगे। PING के बाद कोई भी ऐसी IP लिखेंगे जिससे हमें सिस्टम कनेक्टिविटी चेक करनी है। और इस तरीके से अगर रिप्लाई आना शुरू हो गया तो मतलब ये है कि हमारा IP कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप सिस्टम नेटवर्क में डाल चुके हो। सिस्टम आपका नेटवर्क में है। थैंक यू।